जय श्री राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुदेव, ये कथा तो आपकी अच्छी लगती है मुझे जी और सब कुछ अच्छा लगता है जी। लेकिन मैं आपका एक भजन सुनना चाहता हूँ। कौन सा? देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हो मेरे सिर पर रख दो कान्हा अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अब तो कृपा कर दीजिए बना रहे तेरा साथ। मेरे सिर पर रख दो कान्हा अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो गाइए साथ में। देना हो तो दीजिए, अरे देने वाले श्याम प्रभु तो धन और दौलत क्या मांगूं। श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में अब कर दे, मेरे जीवन में अब तू कृपा की बरसात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। प्रभु अब तो कृपा कर दीजिए बना रहे तेरा साथ। थैंक यू गुरुजी। क्या नाम है आपका? गुरुदेव, मेरा नाम आजाद है। हैं? आजाद। आजाद जी। तो क्या गुनाह किया आजाद भैया आपने कि आपको जेल आना पड़ा? हिंदू हो मुसलमान हो? हिंदू हूँ गुरुदेव। क्या गुनाह किया आपने? गुरुदेव, मेरे ऊपर 376 का केस है। 376? जी। ये क्या होता है? मर्डर? नहीं। बलात्कार? अच्छा, तो बलात्कार किया आपने? सही बताओ। नहीं गुरुदेव, ये बलात्कार नहीं है। नहीं किया आपने? नहीं। तो फिर क्यों, जब नहीं किया तो आ गए? एक लड़की थी, हम दोनों क्लास में साथ पढ़ते थे। हाँ। कौन सी कक्षा में? नवीं। नवमी? जी। 9वीं क्लास में पढ़ते थे? जी। वो प्यार हो गया आपको? जी। 9वीं क्लास में प्यार कर लिया मेरे दोस्त। अभी कितने साल के हो? गुरुदेव 22 साल का हो गया हूँ मैं। वो कब से जेल में हो? 4 साल हो गए। 4 साल से? तो बेटा 9वीं क्लास में प्यार हो गया आपको, फिर क्या हुआ? प्यार हुआ तो फिर क्या हुआ? गुरुदेव, मुझे नहीं हुआ, उसे हुआ था। अच्छा। तो वो कितने साल की थी जिस टाइम पे केस लगा था गुरुदेव, मैं 18 साल का था और वो लड़की 17 साल की थी। तो उसको प्यार हो गया आपसे? जी। तो फिर उसने आपको क्या बोला? गुरुदेव, उसने बोला था कि अपन दोनों भागकर शादी कर लेते हैं। तो आपको तो बोलना चाहिए भाई, शादी की उम्र तो हुई नहीं तुम्हारी, 17 साल में थोड़ी शादी होती है। गुरुदेव, मैं भी छोटा था और वो भी नादान थी, इसलिए हम मतलब दोनों ही कुछ समझते ही नहीं थे जिस टाइम पे। देखो, इसलिए सरकार ने लड़कियों की उम्र 18 से उठाकर 21 कर दी, क्योंकि 18 साल की लड़की को पता ही नहीं होता मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। शादी करने का शौक भूत सवार हो जाता है। आजकल ये शादी वादी का मन नहीं होता, पता है। आजकल लड़कियां हों या लड़के हों, मोबाइल में बहुत अच्छी चीज नहीं देखते तो वो गलत चीजों, पिक्चरों में, मूवियों में जो गलत हम लोग उसमें पिक्चरों में देखते हैं ना सीन जी, उससे ना शरीर उत्तेजित होता है। तो लड़कियां हों या लड़के हों, वो सिर्फ गंदी चीजें देखेंगे तो उत्तेजना आती है, तो वो अपनी उत्तेजना पूरी करने के लिए, शारीरिक हवस पूरी करने के लिए वो प्यार का एक नाम दे देते हैं, जी हम तुमसे प्यार करते हैं। जबकि होता क्या है, एक्चुअली होता ये है कि कोई लड़की कोई लड़का 18 साल की उम्र में तो प्यार का मतलब ही नहीं जानते। 20 साल की लड़की क्या जाने प्यार क्या होता है, 25 साल की लड़की और लड़का क्या जाने प्यार क्या होता है। ये प्यार नहीं होता, ये वासना होती है। उस वासना को वो प्यार नाम देते हैं। अरे प्यार तो आपके पिताजी आपकी माँ से करते हैं। प्यार तो जितना पुराना होगा उतना मजबूत होगा। नया प्यार ये प्यार नहीं है, ये वासना है। जी।
इसलिए प्यार तो पत्नी पति साथ में रहो। अच्छा, हमारी आज शादी हुई और आज पत्नी से प्यार होगा ऐसा नहीं साहब, प्यार धीरे धीरे होता है। पहले के जमाने के बुढ़ा बुढ़ियों को देखो, एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलते हैं, बुढ़ापे में भी एक दूसरे का साथ निभाते हैं, वो है प्यार। जो बुढ़ापे में झुर्रियां पड़ जाती हैं ना चेहरे पर, चेहरा काला पड़ जाता है, आंखों के नीचे गड्ढे पड़ जाते हैं, काला चेहरा हो जाता है, उस बुढ़ापे में भी चमड़ी झूला झूलने लग जाती है। उस बुढ़ापे में भी जो बुढ़ा बुढ़िया साथ में रहें और एक दूसरे का ख्याल रखें, वो प्यार होता है। ये चमक दमक में जो देखते हो ना, लड़की सुंदर है लड़का सुंदर है, ये कोई प्यार नहीं होता चमक दमक से, ये तो वासना होती है। तुम बहुत सुंदर हो, ये बहुत सुंदर है, चलो मिल लेते हैं, चलो कॉफी पी लेते हैं साथ में, चलो चाय पी लेते, ये वासना है। ये लड़कियां समझती क्यों नहीं है, ये लड़के समझते क्यों नहीं है? तुम्हारी उम्र पढ़ने की थी, पढ़ लिख लेते बेटा, कुछ नाम कमा लेते, इज्जत कमा लेते, 9वीं क्लास में प्यार करके जेल में आ गए, ये कौन सी समझदारी है? पढ़ने लिखने की उम्र थी तुम्हारी। गुरुदेव मेरी उसमें कोई गलती नहीं थी, वो लड़की खुद मुझे लेके गई थी। लड़की ने क्या किया था? लड़की मुझसे बोलती थी अपन भाग के शादी कर लेते, और वो बहुत सारी कहानी बताती थी मुझे। तो तुम थोड़ा विवेक लगा लेते, सत्संग करते, उसको बोलते कि तू, तेरे को भागने की पड़ी तो किसी के संग भाग जा, मेरे संग क्यों भागना, मेरा काहे जीवन खराब कर रही है? गुरुदेव वो लड़की मुझे धमकियां देती थी। क्या बोलती थी मैं फांसी लगा लूंगी। तो मर जा, क्या दिक्कत थी? फांसी लगाए तो सब फांसी लगाएंगे, तुमको फोन लगाए तुम सबके खसम बन जाओगे क्या? है ना, सारे बोले कि जी हम फांसी लगाएंगे, आ जाओ, तुम सबसे कर लो शादी। फिर गुरुदेव मेरे दोस्तों लोगों ने मुझे समझाया कि अगर जो लड़की मर गई तब भी जेल जाना पड़ेगा। अरे मर जाए तो मर जाए, तुम काहे जेल जाते हो? मर जाती तो वो मर जाती, उसकी वो काहे मरती, वो मरती नहीं। अभी मरी क्या वो? नहीं। फिर तुम्हें जेल भेज के नहीं मरी, तो बिना जेल भेजे मर जाती? बुद्धू बना दिया तुम्हें। वो अभी तो मरी नहीं, जेल भेज के तुम्हें इतना प्यार करती थी तो मर जाती। कहाँ मरी वो? कोई नहीं मरता, किसी का नहीं बिगड़ता कुछ। मैं नहीं करता था उससे प्यार। आप नहीं करते थे? जी। इसलिए प्यार व्यार के चक्कर में ना पड़ो, पढ़ाई करते। तो अभी पूरी सजा काटनी ही पड़ेगी अब आपको। क्या गुरुदेव छूट जाऊंगा इसी साल। अब जाके पढ़ना, पर पढ़ोगे कि नहीं? जी। पढ़ना, और कोई आई लव यू बोले तो बिल्कुल रिप्लाई मत करना। जी। करोगे? हाँ या ना? नहीं। नहीं करोगे? अब तो प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ोगे? नहीं गुरुदेव। तो आप अपनी उम्र के लड़कों को कुछ कहो, मैसेज दो कि भाई वो लोग प्यार करें कि ना करें, कुछ समझाओ। बाहर जो लड़के हैं, बाहर जो आज के यूथ है, उनको जरा समझाओ कुछ कि वो भी प्यार करें तुम्हारी तरह या ना करें। समझाओ जरा, क्या कहोगे सबको? गुरुदेव उन लोगों को तो पता है ना सब कुछ। नहीं, अब आप सबको बताओ ना कि भाई सब लोग चक्कर में ना पड़ना, लड़की वड़की के, पढ़ाई पे ध्यान दो, ऐसा बोलो सबको। गुरुदेव ज्यादातर ये कारनामे स्कूल और कॉलेज में ही तो होते हैं। हाँ, स्कूल कॉलेज में ही होते हैं, बात सही है। आजकल स्कूल कॉलेज ना, हमारे यहाँ गुरुकुल परंपरा होती थी जहाँ बच्चे पढ़ते लिखते योग्य बनते थे। आजकल गुरु परंपरा नष्ट कर दी, अब ये प्यार परंपरा चालू हो गई। अब ये पढ़ते कम है, प्यार ज्यादा करते हैं। अब देखो 9वीं क्लास कोई उम्र होती है? 18 साल की उम्र में क्या, हमारे टाइम पे तो 18 साल की उम्र में गांव में लड़का चड्डी पहन के पूरे गांव में घूमता था, उसको पता ही नहीं होता था कि स्त्री पुरुष क्या होता है, अपना मस्त रहता था गांव में। बहुत ज्यादा ये सब बुराइयां नहीं थी। अब आप सब थोड़ा मैसेज दो ना सबको कि भाई देखो मेरे दोस्तों, बोलो मेरे दोस्तों देखो मैं प्यार करके चक्कर में फंस गया, तुम लोग मत फंसना, सब बोलो। मेरे दोस्तों मैं प्यार के चक्कर में फंस गया, तुम लोग मत फंसना। पढ़ाई करना, पढ़ाई करना और अपने माँ बाप का ध्यान रखना। हाँ, कोई आई लव यू बोले आपको तो आई हेट यू बोलना। हाँ, वाह, सुंदर। किसने बोला आपको? लोग तो यही मानते हैं कि भक्ति करता है जो वो पागल है। नहीं, वो कहने वाली वो मूर्ख पाप है, है। वो मूर्ख लोग हैं, तो उसमें उनका भी दोष नहीं है, वो खुद मूर्ख है। गुरु जी, भक्ति करना तो भक्तों का, जिस पर भगवान की कृपा होती है वही कर सकता है भक्ति, बाकी सब कहाँ कर सकते हैं। गुरु जी कृपया आप गुरुकुल में रख लीजिए ना। कैसे नहीं कह रहे, सच्ची कोई परिस्थिति है घर में, हम नहीं रह सकते। कोई बात नहीं, आपके पिताजी शराब पीते हैं। आप
मांस खाते हैं। सुबह आपने कहा था ना कि छोड़ देना घर, होटल में जाके इन्होंने कहा कि नहीं छोड़ेंगे, उनकी क्या औकात, तू हमें ऑर्डर देने वाला कौन है? क्यों? आओ यहाँ आओ, बात करो। ये गुरुजी कृपया रख लीजिए ना दास को, हाथ रख। जरूर जरूर रख लेंगे आपको हम, पर आपके पिताजी से बात करेंगे। कोटि कोटि नमन गुरुजी। क्यों बच्चों के क्यों संस्कार बिगाड़ रहे हो? ये आपका बेटा है? हाँ जी। तो क्यों शराब नहीं छोड़ रहे हो आप? छोड़ देंगे गुरु। और आपका बेटा बता रहा था कि आप उसे पूजा पाठ भी नहीं करने देते हो। गुरु सारे दिन पूजा पाठ करता रहता है, सुबह मंदिर चला जाता है, वहाँ सारे दिन रहता है, शाम को चला जाता है, 4 घंटे बाहर रहता है। मैं कहा जितना उतना ही कर लो, ये सारा दिन करता रहता है, सारा दिन। पढ़ाई छोड़ दी, स्कूल नहीं जाता ये, पढ़ाई तो जाता नहीं है, 6 महीने हो गए जाता नहीं है स्कूल। बेटा स्कूल क्यों नहीं जाते आप? गुरुजी कृपया ना वहाँ पे पढ़ाते हैं कि तुम मांस खाया करो। ऐसे स्कूल में क्यों पढ़ाए जहाँ मांस खाने की बात गुरुजी सिखा रहे हैं? वो ये इसलिए नहीं क्योंकि संतों को गालियाँ देते हैं कि संत पाखंडी, नीच, टकला टुकला, नहीं ऐसे। ऐसा कौन? भगवान को भी गालियाँ देते हैं ये। कौन? ये दोनों। कौन है ये दोनों? माता पिता। आपके माता पिता संतों को गालियाँ देते हैं? हाँ, भगवान को भी देते हैं। भगवान को भी क्यों गाली देते हो? संतों को कहते, प्रेमानंद जी महाराज को इतनी गालियाँ देते हैं कि ये कहाँ से आ गया पागल, इतना गंदी गंदी गालियाँ देते हैं। गुरुजी प्लीज रख लीजिए ना दास। नहीं हम रख लेंगे, क्यों गाली देते हो संतों को? मैं तो नहीं देता गुरुजी, ऐसे ही बोली जा रहे हैं। ये माँ तो मना कर रही है आपकी। ये पढ़ाई छोड़ दी नहीं, जो इसको बोलते हैं भाई, हाँ? ये पढ़ाई छोड़ दी है ना, जब इसको बोलते हैं हम, भाई बेटा पढ़ाई क्यों छोड़ी तू? हाँ तो पढ़ाई आपने क्यों छोड़ी, अब ये बताओ। मैंने इसको ऐसे बोला था, बेटा तू 10वीं कर ले, जब मर्जी तू चाहे वृंदावन में जाके तुम्हारा एडमिशन करवा लेना। ठीक है। बस ये बात कही थी इसको। ये ना 6वीं क्लास पूरी भी नहीं की है अभी भी, और इसने छोड़ दी पढ़ाई। बात कराओ, पूछो इसको। भक्ति करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपना कर्म भी तो जरूरी है ना बेटा। पढ़ाई लिखाई भी जरूरी है। पहले पढ़ाई